क्या आपने उन्हें मारने के लिए लोग भेजे? मरे हुए को क्या मारना, कि उसे केवल टीआरपी चाहिए। हम महादेव का एक रूप है, महादेव नहीं। किन्नर समाज को लेके नहीं चल सकती, वो देश चलाएगी। दुनिया ने किन्नर अखाड़े पे उंगली उठाई। मेरी गुरु पे उंगली उठाएगा तो मैं काली के भी अवतार लूंगी और मैं शंकर के भी अवतार लूंगी। प्रयागराज की पावन धरती है और प्रयागराज की पावन धरती पर सजा है कुंभ का मेला। जहां अलग अलग अखाड़े हैं वहीं एक अखाड़ा है किन्नर अखाड़ा, और किन्नर अखाड़े की रौनक बन चुकी है कल्याणी माँ, जो हमारे साथ मौजूद है। माता, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। माता जी, वैसे तो आप अब महाकुंभ की रौनक बन चुकी हैं। लोग आपके दूर दूर से दर्शन करने आ रहे हैं, आपका आशीर्वाद ले रहे हैं, और आप सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हैं। उसके बारे में मैं सभी इस महाकुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं को मैं दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि आज मुझे पता चला कि मेरे इतने चाहने वाले हैं, इतना मुझे प्यार करने वाले हैं, इतना मुझे मानने वाले हैं, वो इस महाकुंभ में मुझे इस चीज का आज एहसास हो रहा है कि यहाँ पे श्रद्धालुओं की इतनी लाइन लगी हुई है, और मैं सभी को दिल से आशीर्वाद दे रही हूँ। और अभी भी देख सकते हैं आप कितनी लाइन लगी है। श्रद्धालुओं की तो यहाँ लाइन लगी हुई है, लेकिन जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो एक अलग किन्नर है जिसे सखी के नाम से जाना जाता है, आपको भी पता है, उन्होंने आप पे आरोप लगाया है कि आपने उन्हें मारने के लिए लोग भेजे या आपने उन्हें मारा। ये कंट्रोवर्सी क्या है, क्यों आप पे आरोप लगा? देखिए, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। ये विषय है प्रशासन का, प्रशासन इसकी जांच करे। और रही बात मारने की, हमें तो ऊपर वाले ने मार के भेजा है, चाहे वो हो या मैं हूं। मरे हुए को क्या मारना। और अगर इस चीज का वो मीडिया में हर जगह बाइट दे रही है, उल्टी सीधी बातें बोल रही है, तो ये हिमांगी सखी का काम ही है कि उसे केवल टीआरपी चाहिए। अभी आप समझ रही हैं ना, ऐसे ज्ञानवापी में शिवलिंग निकला, वहां पे हर सनातनी गया, हर कोई गया, तो ये कुछ अलग सा करके अपने ऊपर जल डाल के ये खुद महादेव बन गई। हम महादेव का एक रूप है, महादेव नहीं है, है ना। तो ये वहां अपना रुद्राभिषेक कर रही है टीआरपी बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद इसने दूसरा एक्शन लिया कि इतने बड़े हमारे माननीय पीएम हमारे मोदी जी, जो इस देश के लिए जो उन्होंने किया, वो आज किसी सरकार में नहीं हुआ कि राम मंदिर आज हमारा बन गया। और उनके उनके अपोजिट खड़ी हो गई है इलेक्शन में। बताइए कहाँ से इसको इंसान उस पोजीशन पे समझ सकता है। ये जो अपने किन्नर समाज को लेके नहीं चल सकती, वो देश चलाएगी। मेरा सवाल है कि अगर जब ऐसे मुद्दे होते हैं कि एक मतलब किन्नर समाज का ही एक व्यक्ति, जो एक लोग हैं, वो आप पर आरोप लगाते हैं, तो क्या ये किन्नर समाज में आपस में बैर नहीं? जी, वही तो मैं पब्लिक को दर्शा रही हूँ ना, कि जो अपना समाज नहीं चला सकती, अपने समाज की विरोध हमेशा खड़ी रहती है, हमेशा उनको एक कमेंट्स पास करना, उनको बुरा कहना, जो अपने समाज की या अपने जेंडर की सगी नहीं है, तो वो देश चलाएगी। वो तो मोदी जी के खिलाफ खड़ी थी, फिर उसमें वो टीआरपी कमाने के लिए। अब क्या होता है कि आए दिन अब उसे ममता कुलकर्णी का मिल गया है, उसमें बोलने लगी किन्नर अखाड़े को लेके। वो ये चीज भूल चुकी है कि वो भी एक किन्नर है ना। और रही बात, मैं तो उसको किन्नर भी नहीं समझती हूँ, क्योंकि किन्नर वो होता है जो बधाई गीत गाता है, बच्चों को दुआ देता है, किसी की झोली नहीं भरती, उसकी झोलियां भरता है ना। किन्नर वो होता है। ये कहाँ बधाई करती है, ये किसी बच्चे को दुआ देती है? नहीं देती। ये ऐसा कोई काम नहीं करती। देखिए, आज हमारा ये बधाई का काम, जो भी हमारा आज रोजी रोटी है हमारी, ये हमारी प्रभु श्री राम भगवान की दी हुई है, उनका आशीर्वचन है, जो आज हमारा किन्नर समाज इस कलयुग में बधाई मांग रहा है
है ना। उन्होंने कहा कि जाओ कलयुग में तुम्हारा राज होगा, जिसको तुम जो मुंह से बोलोगे, दुआ दोगे वो भी लगेगी, बद्दुआ दोगे वो भी लगेगी। तो आज उन्हीं का आशीर्वचन है ना। तो ये बात नहीं समझ पा रही है। किन्नर समाज को बुरा कहना, अच्छी बुरी, तो इसके कहने से कुछ नहीं होता है। ये कितना भी हमारे ऊपर इल्जाम लगाए कि कुछ भी कहती है, हमें कोई फर्क नहीं है। जैसे कि हाँ, जैसे ममता कुलकर्णी पहले महामंडलेश्वर बनी, अब उन्होंने पद त्याग दिया, लेकिन इन्होंने इसका भी पूरा मुद्दा बनाया और कई बयानबाजी की। देखिए, किन्नर अखाड़ा अपनी जगह सही है। ममता कुलकर्णी आई, किन्नर अखाड़ा ने उनको पद दिया, ठीक। आज वो अपने मन से आई सनातन धर्म में, महामंडलेश्वर अपने मन से बनी, अपने मन से उन्होंने इस्तीफा दिया, उस पद से वो हटी। किन्नर अखाड़ा उनको हटाने में भी उनको नहीं कहा, जबकि दुनिया ने किन्नर अखाड़े पे उंगली उठाई है ना, ममता कुलकर्णी को लेके, मगर फिर भी किन्नर अखाड़े ने एक बार भी नहीं कहा। वो वैसे ही ममता कुलकर्णी गले लगाया था, मगर उन्होंने अपने से उस पद से हटी। वो कहीं मैं साध्वी का जीवन 25 साल बिताई हूँ, मैं वैसे बिताना चाहती हूँ। तो हर इंसान की अपनी मानसिकता है। ये जो सखी हैं जिनका नाम क्या बता रहे हैं? कौन? जो सखी जिन्होंने आप पे वो हिमांगी। हिमांगी सखी, उन्होंने आप एक आरोप लगाया कि आपने उनके साथ मार पिटाई की, लेकिन दूसरा वो ये भी बोलती हैं कि आप मेकअप करके रहती हैं, मेकअप करके चलती हैं, ओवर मेकअप करती हैं उसपे। अच्छा मैं मेकअप करती हूँ, वो दुनिया देखता है ना। मेरा मेकअप हम तो भोलेनाथ के लिए करते हैं, और रही बात हमारा श्रृंगार, देख के लोग खुश होते हैं। आप यहाँ जितने भी यहाँ श्रद्धालुगण खड़े हैं, आप सभी से पूछिए कि आप कल्याणी माँ के मेकअप से खुश हैं? डर तो नहीं लगता? उसके मेकअप से तो दुनिया डरती है, जैसे एक दैत्य खड़ा हो गया हो, शैतान। आप कभी उसका गौर से उसका फेस देखिए, और वो सर पे बाल भी नहीं है, रुमाल बांध लेता है। उन्होंने तो आरोप लगाया कि आप लोगों ने उनके बाल खींचे, उनको मारा। नहीं, जिसके बाल नहीं है, अब गंजा कहेगा मुझे कंघी दे दो, तो बताओ, ये तो कोई बात नहीं हुई है ना। उसके सर में बाल ही नहीं है तो बाल नोचेगा कौन? वो सारी बात तो वो झूठ बोल रही है, हर बात झूठ बोल रही है। बैठ के हमारे साथ मीटिंग करी, हमारे जाते ही वो स्ट्रक्चर पे बेहोश हो रही है, कैसे कैसे एक्टिंग कर रही है। तो उसकी एक्टिंग से ये बहुत जल्दी हर इंसान समझ रहा है कि वो कितना बड़ा सातिर है, और इसकी सातिर बुद्धि इस महाकुंभ में चलने वाली नहीं है। जब ये इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हो गई और बहुत सारे वीडियोस अब सामने आने लगे, तो अब हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किन्नर समाज पे कोई ऐसा लांछन ना आए कि दूसरा किन्नर ही आरोप लगा रहा है कि। और एक बात आप और समझिए, देखिए, ये हर काम ऐसा करती है कि पब्लिक में कुछ नया लगे। अब आप समझिए कि जब समुद्र मंथन हुआ, जहां जहां अमृत गिरा, वहां पे ये कुंभ महाकुंभ होता है ना, कि 4 जगह गिरा, 4 जगह होता है। इसने तो 5वीं जगह भी खोल दी। कहाँ पे पूछिए? वृंदावन। इसने वृंदावन में कुंभ कर दिया। अब जहां पे कुंभ होता ही नहीं है, वो तो हमारे श्री कृष्ण भगवान की नगरी है ना, कन्हैया जी की नगरी है, वहां पे कुंभ नहीं होता, इसने वहां भी कुंभ कर दिया। ये भगवान बन रहा है? क्या लग रहा है कि किन्नर की आड़ में ये सारा टीआरपी का? नहीं, ये सोच इसकी बहुत गंदी है, और ये इसकी जो सोच है ना, बहुत ऊपर तक है कि मैं जगत गुरु बन गई हूँ, अब मैं शंकराचार्य बनूंगी। इस कहते नहीं, वो एक ऐसा पद है ना, उसका नाम भी लेना इसके मुंह से शोभा नहीं देता। और इसके गंदे कर्म पता करना हो तो इंसान हर कोई जा करके वृंदावन में पूछे, जहां ये किराए की कोठरी में रहता था, कि ये पैंट शर्ट में आया, वहां इसने क्या क्या कर्म किए हैं, है ना। जो भी ये आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आपके साथ पूरा किन्नर समाज खड़ा है? देखिए, हम तो किन्नर हैं, और हम अपने समाज को लेके चलते हैं। हमारा समाज हमारे लिए पहले है, क्योंकि आज हम एक बात, हमें कुछ होता है तो हमारा समाज ही तो है ना, जो हमें एक चाय देगा, हमारी सेवा करेगा। तो हमें अपने समाज को लेके चलना है। और सबसे बड़ी बात ये सुंदरता की बात करता है। मैं मेकअप करती हूँ, आपने मुझे विदाउट मेकअप देखा है? बिल्कुल देख। कैसी लगती हूँ? चलिए, मैं मेकअप पूरा उतारती हूँ अपना, और इसका भी मेकअप उतारती हूँ। जो ये गंजे सर में रुमाल बांधती है, मैं उसको भी उतारती हूँ। उसको पैंट शर्ट पहनाती हूँ, मैं भी पैंट शर्ट पहनती हूँ। आप उसमें भी मुझे अर्धनारी कहेंगी, और ये तो पूरा आदमी लगेगा, जेंट्स, बॉय।
आप क्या कहना चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से उनको, अगर वो वीडियो देखें? मैं ये कहना चाहूंगी कि हिमांगी, जो तुम्हारी मानसिकता खराब हो रही है और जो आप मीडिया को गुमराह कर रही हैं या प्रशासन को गुमराह कर रही हैं, ये गलत गलत कमेंट्स देके, गलत गलत बातें बता के अपने ही समाज को आप आज धूमिल कर रही हैं। अगर आप किन्नर हैं तो किन्नर वो होता है जो अपने दामन को साफ करके चले, अपने समाज को साथ लेके चले। अगर आप अपना समाज ही गंदा करेंगी तो मैं आपको कहीं से भी किन्नर नहीं कहूंगी, और आपको मैं हिमांगी, कौन कहता है, आपको मैं हिमांगी का नाम भी नहीं दूंगी, मैं आपको कहूंगी राखी सावंत। तो आप राखी सावंत से हिमांगी शक्ति क्यों नहीं करूंगी? जैसे वो कॉमेडी करती है टीआरपी के लिए, वैसे ये करती है। आप देखिए ना, इस आप किन्नर अखाड़े की इस 2025 महाकुंभ की सारी बाइट, जितने भी यहाँ पे मीडिया, जितनी भी मीडिया कवर किए हैं हमारे यहाँ का, आप सारी निकालिए। अगर किसी में हिमांगी सखी का किसी ने कमेंट्स या उनके विरोध में कोई बोला हो तो आप कहिए। हम लोग नहीं बोलते हैं, है ना, हम तो हमें लोग बोलते हैं। तो आप महाकुंभ पूर्णता की ओर है, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि इस हिमांगी सखी के आप लोग बातों में मत आइए। ये पहले वृंदावन में कथावाचक था और कथा करता था, और कथा करते करते इसने ख्वाब बहुत बड़े बड़े देखे हैं, और इसका हर ख्वाब भोलेनाथ ने चूर किया है। हाँ, इसका पीएम मोदी की जगह सीट लेने का ख्वाब भी भोलेनाथ ने चूर कर दिया। तो ये अपने आप को आईने के आगे देखे कि हर जगह से मेरा मुकाला होता है, और आज ये अपने समाज से भी लड़ रहा है, अपने समाज से लड़ेगा, और कल को इसको लोग बुरा कहेंगे तो इसके साथ खड़ा कौन होगा? इसका समाज भी इसका दुश्मन हो जाएगा। तो इसको समझना चाहिए और अपने माइंड का, ब्रेन का इलाज कराना चाहिए। कोई जाके अच्छे डॉक्टर से आप चेकअप कराइए। मैं तो यही कहूंगी, अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए हिमांगी का। ये जो ये कल्याणी माँ थी जो किन्नर अखाड़े की अभी आन बान शान बनी हुई है, लेकिन जो एक वीडियो वायरल हुआ, हिमांगी सखी ने एक वीडियो वायरल किया, वो वेंटिलेटर पे लेटी हुई थी और उन्होंने कहा कि इनके द्वारा उन पर हमला किया गया है, चोट मारी गई है, बाल नोचे गए हैं, एक्सीडेंट भी कराया गया है। ये हमारे शहर के किन्नरों से मिल करके, इसी प्रयागराज के किन्नर से मिल के हिमांगी और किन्नरों ने मेरी इनोवा क्रिस्टा का, मैं मेले में आ रही थी, रात 1 बजे मेरी गाड़ी का ट्रक से एक्सीडेंट कराया गया। ये भोलेनाथ की कृपा है, माँ गंगा की, कि हमें कुछ नहीं हुआ। आज भी हमारी गाड़ी प्रयागराज मुट्ठीगंज थाने में पूरी गाड़ी मेरी मतलब कि शून्य हो गई, एकदम खत्म हो चुकी है। तो ये हिमांगी, ये सब इन्हीं का है। ये लोग, ऐसा है ना कि कोई एक कहते नहीं चढ़ता सूरज होता है, जैसे किसी का खिलता हुआ चेहरा, तो ये उसको नीचे गिरा के अपने आप को ऊपर बढ़ना चाहते हैं। ये वही बात है कि इनका पक्ष ये है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो टीआरपी के लिए ये सब कर रही हैं। वहीं हिमांगी सखी का वीडियो है जो बहुत वायरल है, जिसमें वो कहती हुई दिखाई दे रही हैं, उन पे हमला हुआ है, उनको चोट लगी है। तो अब जो चीजें हैं वो साफ हो चुकी हैं कल्याणी माँ की तरफ से कि असल में जो बात थी वो सब सामने आ चुकी है। अगर आपको अंत में कुछ कहना हो। नहीं, अभी सामने नहीं आई। अभी इसका जो नकली चेहरा है, कहते नहीं असली चेहरा छुपा रहता है और नकली चेहरा सामने आता है, अभी तो उसका पर्दाफाश करना है हमें। इसका नकली चेहरा हटाना है ना, जो ये रुमाल बांध के चेहरे में डेंजरस मेकअप करके इसका पूरा रूप दिखाना है सबको। तो आपके साथ पूरा मतलब किन्नर समाज खड़ा है, और वो जी, हमारा किन्नर समाज खड़ा है, और ये जो पाखंडी का रोल कर रहा है, बहरूपिये का, वो सबके सामने आ जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि बुराई छुपती नहीं है। आप कुछ बोलना चाह रही थी, आप गुरु माँ हैं। ये हमारी गुरु माँ है, बचपन से पाली है, अभी तो मैंने बोला है। और जो जिनका नाम लिया जा रहा है, मैं नाम ने हिमांग नाम रखे तो अच्छा है।
हिमांशु, बट मैं ज्यादा शब्द नहीं बोल सकती, मैं रिस्पेक्ट से बोल सकती हूँ, बट IMVA फाइनल मेरे गुरुजी ने पढ़ाया लिखाया। लेकिन मैं यही कहूंगी, ऑल इंडिया का किन्नर हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मेरी गुरु पे उंगली उठाएगा तो मैं काली के भी अवतार लूंगी और मैं शंकर के भी अवतार लूंगी। मैं शंकर नहीं बन सकती, ये तीनों नेत्र खुलने में देर नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी गुरु माँ मेरे को रोड से ले आके पाली है। इनके लिए तो मेरा शरीर स्वस्थ है, लेकिन ये जो हिमांगी और हिमांग जो बोल रही है, ये सरासर गलत बात है। आप मेरी गुरु का रूप देखिए, हम लोग का रूप देखिए। अभी मैं कुछ देर पहले क्या थी, अभी क्या हूँ। मैं यही कहूंगी, जिसका बच्चा नहीं है उसका बच्चा हो कि मेरे गुरु को कोई भी आँच आएगा तो मैं काली का रूप लूंगी। बिल्कुल, देखिए इन्होंने बोला गुरु पे कोई आँच आएगा तो ये काली का रूप भी ले लेंगी। तो ये जो कंट्रोवर्सी थी यहाँ जो इन्होंने अपना पक्ष रखा है, हम आपको आगे भी अमर उजाला पर ऐसे ही महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अमर उजाला.com।